भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। शराब के नशे में दोस्त ने की दोस्त की हत्या। परिसर में मची सनसनी। हत्या के बाद मृतदेह नाले में फेंक भागे थे दोस्त। कुछ ही घंटों में भंडारा पुलिस विभाग ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भंडारा शहर के टाकली इलाके में शराबी दोस्तों द्वारा अपने ही दोस्त की धारदार हथियार से वार कर हत्या करने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। मृतक का नाम कपिल उजवने तथा आरोपी दोस्तों के नाम ऋषभ घनोदे और करण भेदे है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, DYSP अशोक बागुल, भंडारा पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक गोकुल सूर्यवंशी व टीम मौके पर पहुँचे। आरोपी दोस्तों ने हत्या के बाद मृतक के शव को नाले में फेंक कर फरार हो गए थे। शराब कितनी बुरी है इसका अंदाजा इसी घटना से लगता है। शराब ने दोस्तों को हमेशा के लिए दूर कर दिया है। भंडारा पुलिस विभाग ने अपने सूझबूझ से हत्या की जानकारी मिलने के कुछ ही घंटों में आरोपी दोस्तों को हिरासत में लिया है। आगे की जांच भंडारा पुलिस कर रही है। आज सुबह जैसे एक फ़ोन आया सीनियर किया है भंडारा मिस्टर गोकुल सूर्यवंशी इनको, तो वो उसमें ऐसा बोला गया कि एक डेड बॉडी हुई है और शायद मर्डर हुआ हो सकता है। तो ही इमीडिएटली रीच द स्पॉट अलॉन्ग विथ हिज टीम, और इमीडिएटली फिर उन्होंने हमको फ़ोन किया, सीनियर ऑफिसर्स को फ़ोन किया। हम भी इमीडिएटली सीन ऑफ क्राइम पे पहुँचे। हमारे पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री लोहित मतानी सर विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम खुद पहुँचे स्पॉट पे। उन्होंने जो हमको गाइडेंस किया, इंस्ट्रक्शन दिया, उसके तहत जब हमने वेरिफिकेशन किया तो वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। बाजू में एक नाला था, उस नाले के अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसके ऊपर एक मोपेड को डाला हुआ था एविडेंस को नष्ट करने के उद्देश्य से, टू कंसील द एविडेंस। वो जल्दी उसको निकाला, हमने बाहर देखा तो उसके चेस्ट पे और बाकी बॉडी पे स्टैब इंजरीज थी। तो उसका आइडेंटिफिकेशन किया गया तो उनका नाम कपिल उजवने, रेसिडेंट ऑफ टाकली विलेज, ऐसा पता चला। फिर इमीडिएटली हमने वहाँ की जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरी करके सीन ऑफ क्राइम से डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इन द मीन वाइल PI भंडारा, हमें 2-3 टीम हमने इमीडिएटली काम को लगा दी। एक टीम को भेजा था हमने बरटी तुमसर एरिया में, हवलदार हमारे वरखड़े और झल के उधर भेजे थे क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन था। दूसरा फिर हम सीन ऑफ क्राइम पे जैसे कुछ पूछताछ और ये वो सब कर रहे थे, उतने में मिस्टर प्रशांत सारे जो DB के हमारे हवलदार है उनको और सीनियर PI मिस्टर गोकुल सूर्यवंशी को एक कॉन्फिडेंशियल सोर्स के द्वारा पता चला कि एक पर्टिकुलर जगह पे सस्पिशियस लोग हो सकते हैं। तो मैं खुद, मेरा हवलदार विजू, मेरा हवलदार राजू, प्रशांत और इनकी DB के बाकी लोग, हम मिलके इमीडिएटली वहाँ पे रेड किए। तो हमको 2 सस्पेक्ट्स वहाँ पे मिले। उनका नाम पूछा हमने तो एक का नाम मिस्टर दिलीप डोनोडे, ऋषभ डोनोडे और करण दिलीप भेदे, इन दोनों को हमने इंट्रोगेट किया तो वॉलंटरीली दे हैव कन्फेस कमिटिंग द मर्डर। इमीडिएटली हमने उनको वहाँ से लाके हमारे सीनियर ऑफिसर्स आदरणीय श्री रोहित मतानी सर के सामने पेश किया। उनके सामने भी इन्होंने काफ़ी बातें वॉलंटरीली कन्फेस की। तो ये पता चला कि पहले रात में 11 बजे ये लोग साथ में बैठे थे शराब पीते हुए। किसी कारण से इनके बीच झगड़ा हुआ और झगड़े में गुस्सा आके इन दोनों ने एक शार्प वेपन से उसको बहुत बार स्टैप किया
और उसमें वो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होके ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया। इस केस में जैसे इन्फॉर्मेशन मिली भंडारा सिटी पुलिस को, उसमें हम सीन ऑफ क्राइम पे पहुंचने के विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, मतलब कुछ मिनटों में ही हमारे पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री लोहित मतानी सर के खुद प्रेजेंस में और हमारे एडिशनल एसपी श्री कातकड़े सर के मार्गदर्शन में हमने और पीआई भंडारा की टीम ने यूनाइटेडली विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हमने आरोपी को पकड़ा है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। पीआई सूर्यवंशी खुद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। अंडर द गाइडेंस ऑफ सीनियर ऑफिसर वी आर ट्राइंग टू एंश्योर दैट द एडमिसिबल एविडेंस इज टेकन ऑन रिकॉर्ड एंड वी आर ट्राइंग टू एंश्योर दैट द इन्वेस्टिगेशन इज वाटरटाइट। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस से पूर्व विधायक चरण वाघमारे का नाम सामने आ रहा है। नाना पटोले के लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं होने के कारण अब कांग्रेस में कोई मजबूत नेतृत्व नहीं है, इसलिए बीआरएस विदर्भ के संगठक चरण वाघमारे के नाम पर अब कांग्रेस की ओर से जमकर चर्चा हो रही है। चरण वाघमारे ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेता चरण वाघमारे के संपर्क में है, तो अब बीजेपी में बवाल शुरू हो गया है। माझ्याकडे महाविकास आघाडीमधले काँग्रेस राष्ट्रवादी गटातले बरेच लोक अप्रोच झाले, काही पदाधिकारी होते। त्यांनी माझ्यासमोर हा विषय ठेवला होता की चरण भाऊ, तुम्ही लोकसभा लढणार असाल तर आम्ही तुमचं नाव आमच्या पक्षामध्ये चालवतो। मी त्यांना हेच सांगितलं की सध्या मी बीआरएस मध्येच आहे। बीआरएसनी महाराष्ट्रातलं काम थांबवल्यामुळे मी आता मोकळा झालो आहे। समजा पक्ष पूर्ण तयारीनिशी मला मदत करणार असेल तर मी वेळेवर निर्णय माझ्या समर्थकाशी चर्चा करून घेऊ शकतो। अशा प्रकारची चर्चा झाली आणि मोठ्या प्रमाणात मला लोकांचे फोन आले, प्रतिसाद मिळाला, मीडियावर बातम्या चालल्या। त्यामुळे जर पक्षाने तशी संधी दिली तर विचार करेल। मला राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांचे फोन आले, शरद पवार गटाच्या। काँग्रेसमध्ये जिल्हा स्तरावरच्या काही स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी मला फोन करून विचारला, मी नानाभाऊ समोर प्रस्ताव ठेवतो। प्रत्यक्ष नानाभाऊशी अशी चर्चा कुठली झाली नाही। गाय के बछड़े को काटकर उसके मांस की बिक्री करने के मामले में लाखनी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी का नाम लाखनी के बुरट मोहल्ला निवासी वकील नजीर कुरैशी उम्र 41 वर्ष बताया गया है। यह कार्रवाई शनिवार 9 मार्च को रात करीब 10:30 बजे की गई। इस कार्रवाई के दौरान आरोपी ने अन्य 3 गाय एवं 2 बछड़ों को काटने के लिए क्रूरता से बांधकर रखा था, जिन्हें छुड़ाया गया। जानकारी के अनुसार लाखनी पुलिस को मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर पुलिस ने स्थानीय प्रभाग क्रमांक 10 के बुरट मोहल्ले में 9 मार्च को छापा मारा। इस कार्रवाई में आरोपी वकील नजीर कुरैशी उम्र 41 वर्ष गाय के बछड़े की हत्या कर मांस बिक्री की फिराक में था। साथ ही उसने 2-3 गाय और 2 गाय के बछड़े काटने के लिए क्रूरता से बांधे हुए थे। इस मामले में लाखनी पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ धारा 429 साथ ही प्राणी सुरक्षा कानून 2005 धारा 5, 31, 4, 9 सुधार कानून 2015 उपधारा 11 एवं प्राणियों से निर्दयता पूर्वक व्यवहार प्रतिबंध कानून 1960 उपधारा 119 साथ ही महाराष्ट्र पुलिस कानून 1951 के तहत अपराध दर्ज किए गए। इस मामले में आगे की जांच थाना प्रभारी सहायक पुलिस निरीक्षक सोनवानी के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक देवीदास बागड़े कर रहे हैं। सोमवार को चांद नजर आने से भंडारा के मुफ्ती महमूद रजा ने ऐलान किया कि मुस्लिमों के पवित्र रमजान माह की शुरुआत मंगलवार से होगी। सोमवार रात भंडारा जिले की मस्जिदों में तरावी की नमाज पढ़ी गई। वहीं मंगलवार को पहला रोजा रखा गया। भंडारा शहर और आसपास के शहरों के सेहरी और इफ्तार के समय का कैलेंडर जारी हो गया है। जामा मस्जिद के शाही इमाम निसार अहमद कादरी ने बताया कि शहर में पहले रोजे की सेहरी खत्म होने का समय सुबह 5:06 और इफ्तार करने का वक्त शाम 6:25 पर रहेगा। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है। इस पूरे महीने में लोग सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रोजा रखते हैं। इस्लाम में मानने वाले लोग रमजान के दौरान सांसारिक सुखों, फिजूल खर्ची को छोड़कर खुलकर दान करते हैं। महिला दिवस के उपलक्ष्य में ओबीसी क्रांति मोर्चा संगठन की ओर से सोमवार 11 मार्च को लाखनी तहसील के ग्राम मुरमाड़ी सावरी में महिलाओं को मार्गदर्शन किया गया। कार्यक्रम में ओबीसी क्रांति मोर्चा के संस्थापक संजय मते ने कहा कि लगन और आत्मनिर्भरता से ही महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। महिलाएं आधुनिक युग में अपना कारोबार खड़ा कर दूसरी महिलाओं को रोजगार प्रदान कर रही है। साथ ही महिलाएं स्वास्थ्य, नशा मुक्ति जैसे विभिन्न क्षेत्र में कार्य कर रही है। माता जिजाऊ सावित्रीबाई फुले
फातिमा शेख महान क्रांतिकारी महिलाओं के जीवन पर विस्तृत जानकारी दी। इस समय ओबीसी क्रांति मोर्चा संस्थापक संजय मते, संयोजक जीवन भजनकर, संध्या धांडे, मनीषा बेलकोडे, आशा धांडे, उषा बेलकोडे, सुरेखा दहीकर, सारिका रेपाड़े, शालू चौले, मंजुषा पडोले, मंजू लूटे और अन्य महिलाएं उपस्थित थी। पिछले 4-5 दिनों से वालूज इलाके में व्हाट्सएप ग्रुप पर 555 रुपए का रिलायंस जियो रिचार्ज मुफ्त करने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करने का मैसेज आ रहा है। इस मैसेज के बारे में जिनको कुछ भी पता नहीं है वे दूसरे ग्रुप में इसे भेज रहे हैं। कुछ युवकों को इसका अच्छा झटका लगा है। मोबाइल डाटा चोरी होना या मोबाइल हैंग होने की घटनाएं बढ़ गई है, इसलिए ऐसे मैसेज से सावधानी बरतने की अपील पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। इस मैसेज को लेकर कहा जा रहा है कि 555 रुपए का रिलायंस जियो रिचार्ज 3 महीने के लिए फ्री होगा। इसके लिए वजह बताई गई है। यह फ्री रिचार्ज उद्यमी मुकेश अंबानी के पोते के जन्मदिन के मौके पर ऑफर किया जा रहा है। जिन युवाओं को इसके बारे में कुछ नहीं पता वे दोस्तों से संपर्क कर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे युवक की नींद खराब हो चुकी है। मुफ्त रिचार्ज पाने के लिए कॉलेज के छात्र लिंक पर क्लिक तो कर रहे हैं, लेकिन इससे अनेक युवकों ने मुसीबत मोल ली है। इसलिए ऐसे मैसेज से सावधानी बरतने की अपील पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। युवकों को स्वयं सुरक्षित रहते हुए अपने दोस्तों को जागरूक करने की जरूरत है। सर्दी हो या गर्मी या फिर बरसात, हर सीजन को हमें सहन करना ही पड़ता है। भंडारा जिले में तापमान हर दिन बढ़ रहा है। बढ़ती गर्मी से निजात पाने के लिए अनेक प्रयासों के बावजूद अगर इस मौसम में सेहत पर ध्यान नहीं दिया गया तो तबीयत बिगड़ने में देर नहीं लगती। फरवरी माह के समाप्त होते ही हल्की हल्की गर्मी का एहसास होने लगा था, लेकिन अभी तक अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है। ऐसे में गर्मी से बचने तथा सेहत अच्छी बनाकर रखनी है तो पानी ज्यादा से ज्यादा पीना अच्छा है। भंडारा जिले के तापमान में और तेजी देखी जा रही है और आने वाले दिनों में तापमान में और तेजी आने की जानकारी मिली है। गर्मी के मौसम में पेट संबंधी बीमारी ज्यादा होती है, इसलिए दही, नींबू का नियमित रूप से सेवन करना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा तेज धूप से बचने के लिए टोपी, गमछे तथा धूप के चश्मे का उपयोग करके गर्मी में होने वाली पेट, नेत्र, सिर दर्द जैसी बीमारियों से काफी हद तक राहत मिल सकती है। निवडणुका तोंडावर येऊन ठेपलायत. आचारसंहिता केव्हाही घोषित होण्याची चिन्ह दिसत आहेत. तशातच स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत शाळेत मतदार साक्षरता क्लबची स्थापना करण्यात आली. भंडारा येथील लाल बहादूर शास्त्री शाळेतल्या मुलांनी शहरातील नागरिकांशी थेट संवाद साधण्यासाठी चौकात व बस स्टँडवर मतदारांशी संपर्क साधला. मतदानाची टक्केवारी वाढावी म्हणून मुलांच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या जागृतीस नागरिकांनी प्रतिसाद दिला. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. आम्ही लाल बहादूर शास्त्री ज्युनियर कॉलेज भंडारा आपले स्वागत करतो. खात्री करा मतदान करा मतदान करा. आपलं मतदान यादीत नाव आहे का? नोंदणी केली आहे का? सभी की है ना मतदान यादी में नोंदणी? आप मतदान करते हो क्या? आपने ओळख पत्र बनाया है क्या? बनाया है ना? और सबसे अच्छा काम आप लोग कर रहे हो, मतदान करिए. सूर्य उगवला प्रकाश पडला आडवा डोंगर. सूर्य उगवला प्रकाश पडला आडवा डोंगर. आडवा डोंगर हत्याला माझा नमस्कार. माझा नमस्कार फक्त मतदाराला, तो मतदान करेल त्याला आम्ही सुद्धा मान देऊया. आणि मतदान आपला हक्क आहे, आपण तो बजावणार आहोत. म्हणून माझ्यासोबत तुम्ही सुद्धा म्हणाल आम्ही तो बजावणार. मतदान आमचा हक्क आहे, आम्ही तो बजावणार. माझ्या मागे येऊन तुम्ही पण म्हणाल आम्ही तो बजावणार. मतदान आमचा हक्क आहे, आम्ही तो बजावणार. आम्ही तो बजावणार. मतदान आमचा हक्क आहे, आम्ही तो बजावणार. आम्ही तो बजावणार. एकदा जोरात म्हणूया, मग आम्ही इथून सुद्धा ते घेतो, निरोप घेतो. मतदान आमचा हक्क आहे, आम्ही तो बजावणार. आम्ही तो बजावणार. मतदान यादीत नाव आहे का? हो आहे ना. हो आहे. आपण सुद्धा मत करत असणार ताई सारखं. धन्यवाद ताई. आपला सुद्धा विचार आहे आपल्याला की आपला हक्क आहे तर आपण हक्क सोडला नाही पाहिजे. आपण एवढ्या कुरकुऱ्यासाठी आपण हक्क आपल्या भावासाठी सोबत झगडतो, आपण मतदानासाठी पण झगडू शकतो, म्हणजे मतदान करू शकतो. आपलं मतदाना विषय काय मत आहे?
काही नाही, हा हक्क आहे आपल्याला, आपल्या सगळ्यांना द्यायलाच पाहिजे मतदान, कारण की आपल्यामुळेच आपली गव्हर्नमेंट तयार होते, म्हणून त्याच्यामुळे सगळ्यांनी मतदान केलं पाहिजे. भंडारा जिल्ह्यात कर्करोगाचे रुग्ण वाढत आहेत, त्यामुळे लवकरच निदान होण्याच्या दृष्टीने गेल इंडिया व आरोग्य विभाग भंडारा यांच्या संयुक्त विद्यमानाने भंडारा जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी कर्करोग शिबिराचे आयोजन केले आहे. ज्या व्यक्तींना तोंडात पांढरा चट्टा, लाल चट्टा, गाठ, न भरणारी जखम, तोंड न उघडता येणे, स्तनात गाठ, पुयुक्त स्त्राव, स्तनातून रक्त जाणे, गर्भाशयात गाठ, गर्भाशयातून रक्तस्राव इत्यादी लक्षणे आढळून आल्यास आपण शिबिरात तपासणी करून घेण्याचे आवाहन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम व जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी केले आहे. ही आरोग्य शिबिर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कॅन्सर हॉस्पिटल व नॅशनल कॅन्सर हॉस्पिटल नागपूर यांच्या तर्फे घेण्यात येणार आहे. या शिबिरात स्तन, गर्भाशय व मूग कॅन्सर व इतर कर्करोगांची तपासणी व निदान करण्यात येणार आहे. बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। खेत परिसर से बिजली के खंभे से एल्यूमिनियम तार चोरी होने की घटना वासेला में सामने आई। अडाल पुलिस स्टेशन अंतर्गत वासेला खेत परिसर में अज्ञात चोरों ने 2 बिजली के खंभों से 3000 रुपए कीमत का एल्यूमिनियम तार काट कर ले गए। तेज रफ्तार जीप ने बाइक को टक्कर मार दी। इस घटना में पति पत्नी घायल हो गए। घटना मोहाड़े गांव के पास पुल पर हुई। इसमें जितेंद्र केवट और उनकी पत्नी घायल हो गए। हादसे के बाद आरोपी जीप चालक मौके से भाग निकला। मोहाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया। शराब पीकर एवं सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। कोंढा निवासी इसराइल खा मनावर खा पठान उम्र 55 वर्ष सार्वजनिक स्थान पर टेम्पो को खड़ा कर यातायात में बाधा उत्पन्न की। भंडारा पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने सियोरा और जवाहरनगर थाना अंतर्गत शराब अड्डे पर छापा मारकर 2,20,800 रुपए का माल जब्त किया। गणेश वार्ड शाहपुर में नितेश युवराज थोटे सड़े हुए महुआ को लोहे के ड्रम में भरकर शराब बना रहा था। अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों का आनंद लेने के लिए पुजारी टोला परियोजना में गए 13 वर्षीय बालक की पानी का अनुमान नहीं लगने से डूब गया। मृतक की पहचान कोटारा निवासी लखन हत्तीमारे के रूप में की गई है। स्थानीय अपराध जांच विभाग की टीम ने विभिन्न पुलिस स्टेशनों की सीमा के भीतर हुए अपराधों की जांच के दौरान संदेह के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 31,600 रुपए का सामान जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम बुद्धसेन चक्रवर्ती उम्र 20 वर्ष किंडीपार तहसील आमगांव निवासी है। भंडारा शहर के टाकली इलाके में शराबी दोस्तों द्वारा अपने ही दोस्त की धारदार हथियार से वार कर हत्या करने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। मृतक का नाम कपिल उजवने तथा आरोपी दोस्तों के नाम ऋषभ घनोदे और करण भेदे है। भंडारा पुलिस ने हत्या की जानकारी मिलते ही कुछ ही घंटों में आरोपी दोस्तों को गिरफ्तार किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।